बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। उम्मीदवार बराए चेयरमैन PIC इंजीनियर सईद इशफाक शाह की पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेंबरान से मुलाकात। डायरेक्टर PDA वैगमा, डायरेक्टर बिल्डिंग नासिर खान, साबिक डायरेक्टर PDA एजाज खान, साबिक चीफ इंजीनियर C&W मोहम्मद सुहेल, साबिक डायरेक्टर BRT आलिम ज़ेब दीगर से गुफ्तगू करते हुए मुल्की मैशी तरक्की में इंजीनियर्स के किरदार की अहमियत पर बातचीत हुई। इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग शोबे को दरपेश दरीना मसाइल, इस शोबे की तरफ कम होता हुआ तलबा का रुझान भी ज़ेर बहस आया। इंजीनियर सईद इशफाक शाह ने इस मौके पर कहा कि इंजीनियर्स किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में बहुत अहम किरदार के हामिल होते हैं। इंजीनियर्स का मुस्तकबिल रोशन है, इन्हें दरपेश मसाइल हल करवाएं। गुज़श्ता चंद सालों में इंजीनियरिंग शोबे की तरफ तलबा की अदम दिलचस्पी भी हमारे इल्म में है। हम इन मसाइल को दूर करके तलबा का मुस्तकबिल रोशन और महफूज बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे ताकि इस शोबे में आने वाले तलबा मुस्तकबिल की फ़िक्र छोड़कर अपना ध्यान तालीम पर मरकूज रख सकें। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी अब्बासी वासिफ खुर्शीद का डिस्ट्रिक्ट जंग का दौरा। सेक्रेटरी अब्बासी ने डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर के हमरा मुमकिन सैलाबी इलाकों का दौरा किया। सेक्रेटरी अब्बासी वासिफ खुर्शीद ने हैर तरमीमों पर कायम कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधे भी लगाए। सेक्रेटरी अब्बासी ने मुमकिन सैलाबी सूरत पर इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर इंतजामात के हवाले से आगाह किया। सेक्रेटरी अब्बासी ने ज़िली इंतजामिया और महकमे नहार की जानिब से इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। टांगरो मिठू में देसी कुश्ती के मुकाबले शुरू हैं। कुश्ती का खेल आज भी देहातों का मकबूल खेल है। इस खेल को हुकूमती सतह पर पिजराई हासिल नहीं। टांग से आदम खान कुंडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदम खान कुंडी, देसी कुश्ती के मुकाबलों की क्या अपडेट है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला टांग के गाँव गरा मिठू में, जहाँ पर देसी कुश्ती का खेल खेला जा रहा है। ये हमारे देहातों का खेल है। आज भी देहातों में ये खेल बड़े शौक से देखा जाता है और खेला जाता है, जिसको देखने के लिए सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो मैदानों को सजा देते हैं। आज टांग में जो देसी कुश्ती खेली जा रही है, आज हम आपको दिखाएंगे। आज दे दौर ही तुसा कुश्ती को किवें देखदे हो? माशाल्लाह, ये साड़ी एक सरायकी कौम दे सकाफी खेल है और इंशाल्लाह सारे इलाके जितने भी पहलवान पहले गुजरे और इन गरा मिठू दे विच ये साड़ी एक बुनियाद है। इधर सारे बड़े अच्छे पहलवान गुजरे और असा अपने टाइम ही सारे को जितने डी खान दा रोस्तम पहलवान सनउल्ला उबाया, जितने भी अच्छे पहलवान हैं असा टांग दे विच ता गया और गरा मिठू दे असा कबड्डी की है। और देहातों में खेले जाने वाले तमाम खेलों में कुश्ती को खेलों का बादशाह कहा जाता है। ताकत और महारत का मुजाहरा इसमें होता है। लोगों का ये कहना था कि इस खेल को फरोग दिया जाए। जी, खबर शामिल करते हैं रायविंड से। हवाई नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड इत्तेहाद प्रेस क्लब के सरपरस्त आला चौधरी जवेद अब्दुल्ला, सदर इत्तेहाद प्रेस क्लब काशिफ रमजान, जनरल सेक्रेटरी इत्तेहाद प्रेस क्लब काशिफ तैयब, वाइस चेयरमैन हाफिज कासिम, ज्वाइंट सेक्रेटरी बिलाल खोखर की इत्तेहाद प्रेस क्लब तहसील रायविंड के हवाले से मीटिंग, अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में तहसील रायविंड के अवामी मसाइल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आला हुकाम तक पहुँचाने, गरीब और मजलूम की आवाज़ बनने के लिए इत्तेहाद प्रेस क्लब तहसील रायविंड की पूरी टीम हर वक्त तैयार रहेगी। खबर शामिल कहते हैं पाकपतन से। हमारे ब्यूरो चीफ CT49 न्यूज़ HD मोहम्मद अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना उर्स मुबारक हज़रत दीवान बाबा हाजी शेर चावली मशाइख की 3 रोज़ा तकरीबात इंशाअल्लाह 9,
10 और 11 जुलाई 2024 को कस्बा हाजी शेर तहसील बूरेवाला ज़िला बिहारी में मुनक्किद हो रही है। इन ख्यालात का इज़हार मशहूर मरूफ बिजनेसमैन ओनर्स अहमद फ्रूट चाट एंड कोल्ड ड्रिंक ओनर महर अहमद या नगीना चौक नज़ अल-फरीद फ्लाइंग कोच ने सहाफ़ियों से एक खसूसी मुलाकात में किया। उन्होंने कहा कि दीवान बाबा हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पाकिस्तान भर से हर साल हज़ारों की तादाद में बाबा हाजी शेर मुरीद के और अकीदतमंद हाजिरी का शर्फ हासिल करते हैं, जहां से वो अपने कायद के मुताबिक दुआओं के सिले में अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि दीवान बाबा हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह का शुमार इन सूफ़ी बुजुर्ग बस्तियों में होता है जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत सर अंजाम देते हुए अपनी तबलीग के ज़रिए हज़ारों गैर मज़ाहिब को लोगों को अपनी गिरफ्तार किरदार से मुसलमान किया। अब रुक करते हैं नवरदी का, जहाँ C49 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आलिम मीर उमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्रीन साबिक वज़ीर आला महमूद खान, साबिक गवर्नर इंजीनियर शौकतुल्लाह की रहायशगाह नाउकी व जोर पहुँच गए। साबिक वज़ीर आला ने साबिक सेनेटर हदायतुल्लाह खान समेत 4 अफराद जांबाग होने पर साले ज़वाब के लिए फातह ख्वानी की और रंजो गम का इजहार किया। साबिक वज़ीर आला महमूद खान का सेनेटर हदायतुल्लाह खान समेत दीगर जांबाग अफराद के लवाकीन से दिली हमदर्दी का इजहार और इनके वालिद साबिक MN बिस्मिल्लाह खान, इनके भाई साबिक गवर्नर इंजीनियर शौकतुल्लाह और दीगर अहले खाना से ताज़ियत की। जमात इस्लामी सूबा पंजाब के अमीर मौलाना जावेद कसूरी ने कहा कि जमात इस्लामी 12 जुलाई से बिजली और गैस के बिलों में ज़ालिमाना इजाफे के खिलाफ DC चौक इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाजी धरना देने जा रही हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ आवाज़ C49 में महमूद चिश्ती अमीर जमात इस्लामी पंजाब मौलाना जावेद कसूरी के साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं। जी महमूद चिश्ती आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान ने 12 जुलाई से इस्लामाबाद डी चौक में धरने का ऐलान कर रखा है। इस वक्त पंजाब के अमीर मौलाना जावेद कसूरी साहब हमारे पास कसूर में मौजूद हैं, जो कि कसूर की भी मेन क़यादत कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनके क्या इंतज़ाम हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जमात इस्लामी का धरना है, पहली बात तो ये कि धरना ये जमात इस्लामी के किसी पार्टी एजेंडे के लिए नहीं है। ये 25 करोड़ आवाम के ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ है। वो जुल्म बिजली के बिलों में इजाफा है, वो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, वो इसी तरीके से लीवी के नाम पे महंगाई और बेरोज़गारी का एक तूफ़ान है। और सबसे बढ़ कर के ये कि हुक्मरानों की अय्याशियों, उनके प्रोटोकॉल और उनके लल्लों कल्लों के वो तो जारी हैं, लेकिन सारा बोझ आम आदमी के ऊपर डाला गया है। हमारी डिमांड है बिजली सस्ती करो, बिजली का यूनिट घरेलू सस्ता करो, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो और हुक्मरान अपनी अय्याशियाँ बंद करें। इस वाज़ेह एजेंडे के साथ हाफ़िज़ नईमुर रहमान और आवाम को बिजली सस्ती फराहम करें, तभी जमात इस्लामी इस्लामाबाद से वापस आएगी। जी इस वक्त जमात इस्लामी पंजाब के अमीर मौलाना जावेद कसूरी कसूर के एक मकामी हाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। तो आवाम की खातर निकले। मैं सियासी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ जो इस वक्त इक़्तिदार के इस खेल के अंदर मुब्तला हैं और जिनको अवाम के ऊपर होने वाले जुल्म और इस्तेसाल के ऊपर किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। मैं मुस्लिम लीग नूर से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किए थे, तो क्या इस वक्त कौम को महंगाई से निजात मिल गई है? मैं पीपल्स पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि इंतखाबात के दौरान उनकी तकरीरें और उनके लबो लहजे क्या थे और आज इक़्तिदार मिल गया तो क्या कौम को सुकून मिल गया है? और बाकी पार्टियाँ भी, जहाँ तक दीगर पार्टियों का ताल्लुक है, हर पार्टी का फ़र्ज बनता है कि वह आवाम की खातर निकले। लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सियासी वर्कर से अपील करना चाहता हूँ, तमाम पार्टियों के सियासी वर्कर से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, जमात इस्लामी ने एक इनिशिएटिव लिया है, हम मैदान के अंदर हैं, हम तमाम सियासी पार्टियों को भी और उनके वर्कर्स को खुशामदीद कहेंगे। जो भी इस जुल्म और इस्तेसाल के ऊपर हमारे साथ आके खड़ा होना चाहेगा, हम उसको वेलकम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। और जहाँ तक सियासी वर्कर का ताल्लुक है, सच्ची बात यह है कि सियासी वर्कर तो बेचारा मुखलस होता है, मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, और इन पार्टियों में तो मफादात ऊपर वाले उठा के ले जाते हैं, वर्कर बेचारा वहीं का वहीं जुल्म की चक्की में पिसता रहता है। तो मैं सियासी वर्कर से अपील करना चाहता हूँ
कि वो इस हक दो अवाम को, हक दो पाकिस्तान को, बदलो इस निज़ाम को, इस जिद्दोजहद में हमारे साथ चले। ये लड़ाई जमात इस्लामी की पार्टी की लड़ाई नहीं है। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हम कोई वोट का मुतालबा नहीं कर रहे, हम किसी इंतखाब की बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे कि जब इंतखाब आएगा तब देखी जाएगी। इस मरहले मेरी कौम को जुल्म और इस्तेसाल के इस निज़ाम से निजात मिलनी चाहिए। कि पाकिस्तान के आइन के एतबार से तमाम सियासी पार्टियों को अपनी सियासी सरगर्मियों का हक हासिल है। ये जो मसनूई और जाली हुकूमत ताकत के बलबूते पे किसी सियासी पार्टी को सियासी सरगर्मियों से रोक रही है, तो जमात इस्लामी इसकी मजम्मत करती है। हम किसी तौर पे इसकी सपोर्ट नहीं करते और हम ये समझते हैं कि ये हुक्मरान दर हकीकत खौफ के अंदर मुब्तला हैं, चूँकि वो खुद जो है वो फार्म 47 की पैदावार है, इसलिए वो खौफ के अंदर मुब्तला है। जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, हमारा धरना होगा 12 जुलाई को होगा, इस्लामाबाद में होगा। और ये हमारा किसी अपने मुकदमात के ख़त्म करने के लिए नहीं है, किसी की रिहाई या किसी की गिरफ्तारी के लिए नहीं है। हमारा एहतजाज 25 करोड़ आवाम के लिए है और 25 करोड़ आवाम के हकूक़ के लिए है। और हाफ़िज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के अमीर और पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा जिसने पाकिस्तान की कौम का मुकदमा लड़ने का फैसला किया है, उनका वाज़ेह ऐलान है कि हम धरना देंगे और धरना देना हमारा आईनी हक है। और इसके लिए इंशाअल्लाह 12 जुलाई से हम इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। सर यौम अशूरा भी है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर गवर्नमेंट 144 इम्पोज करती है तो क्या आप फिर वो वायलेशन करते हुए धरना जारी करेंगे? देखिए, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हुकूमत का अलमिया ये है कि ये सारे कवानीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करती है, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दफ़ा 144 इन्होंने पिछले हफ्ते भी नाफिज की थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि दफ़ा 144 अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है या हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है? इसलिए हम ये धरना देंगे और इसके ऊपर हम ऐलान कर चुके हैं। ये जमात इस्लामी है और जमात इस्लामी को आप भी जानते हैं, हुक्मरान भी जानते हैं। हम अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक यौम अशूरा का ताल्लुक है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यौम अशूरा तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम ही यही है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, जुल्म के मुकाबले में पूरी कुव्वत से मुज़ाहमत करो। इसलिए हमारा धरना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस फ़लसफ़े के ऐन मुताबिक है। जहाँ तक ताल्लुक है उस अक़ीदत और एहतराम का, हम उसका लिहाज रखते हैं। हम खुद ज़ाहिर है उनके पूरे मिशन को समझते हैं। हाँ, इसका हम ज़रूर जायज़ा लेंगे कि 9-10 मुहर्रम चूँकि अहम अयाम हैं, हम उस मौके पे जायज़ा लेंगे कि हमने उसके ऊपर क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने ऐलान किया है कि वहाँ धरने से ही हम अपनी कौम को हड़ताल की अपील भी कर सकते हैं। हम दीगर एहतजाज के सारे ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी कौम की मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।